बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग मैथ 212 कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 2.3 हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। इसके हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग भी डेरिवेटिव ही फाइंड करेंगे, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। तो अब तक जितने भी हमने डेरिवेटिव में क्वेश्चन किए उनमें सिर्फ एक ही वैल्यू थी, लेकिन इन क्वेश्चंस में दो वैल्यूज होंगी जिनका अलग अलग डेरिवेटिव लेके चेन रूल लगा के हम लोग इनका आंसर मालूम करेंगे। तो इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास है x इज इक्वल टू टी प्लस 2 और दूसरी वैल्यू इसकी है y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2। ये हमारे पास इसकी दो वैल्यूज हैं। इनका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे दोनों का लहदा लहदा, इसका लहदा लेंगे, इसका लहदा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ क्वेश्चंस। डिफरेंशिएट बोथ क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चंस को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मैंने आप लोगों को 2.2 जब स्टार्ट कराई थी तो बताया था जो इस साइड पे वेरिएबल होता है उसको हमने डी के साथ ऊपर लेना है और जो इस साइड पे है वो नीचे लेना होता है। तो इस साइड पे हमारे पास वेरिएबल क्या है एक्स, इसको हमने डी के साथ ऊपर ले लेना है और इस साइड पे वेरिएबल कौन सा है टी, इसको हमने डी के साथ नीचे ले लेना है। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू, इसी तरह इधर डी ओवर डी टी, टी प्लस 2। ये तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये डी एक्स ओवर डी टी हम लोग फाइंड करेंगे, डी एक्स ओवर डी टी ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे ये जैसे हम वेरिएबल एक्स यूज कर रहे थे ना, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है टी। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कौन सा है टी। जिस तरह हमने एक्स को वेरिएबल यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया, डेरिवेटिव लिया, इसी तरह हम यहाँ पे टी के हिसाब से लेंगे। अब यहाँ पे अकेला टी है हमारे पास, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 1। टी का डेरिवेटिव आएगा 1 और 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। टी का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0। तो ये डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1। ये एक वैल्यू आ जाएगी। अब हम लेंगे दूसरी वैल्यू ये वाली, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास है y, तो इसका डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा। इधर वेरिएबल y है, ये d के साथ ऊपर आ जाएगा, इधर वेरिएबल t है, ये d के साथ नीचे आ जाएगा। इस तरह हमारे पास आएगा डी वाई ओवर डी टी बराबर की दूसरी साइड पे d ओवर डी टी और ये 2t की 2 प्लस 2। इधर वाली साइड पे ये डी ऊपर खाली आएगा और नीचे इधर ये वेरिएबल क्या है टी, ये डी के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये डी वाई ओवर डी टी ऐसे लिखेंगे, नीचे डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू, इसमें पावर रूल सिंपल लग जाएगा। ये 2 पहले है और 2 ये है, ये शुरू में आ जाएगी और 2 में से एक माइनस कर देंगे और ये 2 कांस्टेंट है, इसका आ जाएगा डेरिवेटिव 0। तो ये डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू, ये 2 2 बार 4 और ये टी आ जाएगी, 2 में से एक माइनस कर देंगे। तो y वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आएगा डी वाई ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी का आ जाएगा ये 4t। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं लहदा लहदा, डी वाई ओवर डी टी और डी एक्स ओवर डी टी, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग दोनों वैल्यूज को इकट्ठा आप करेंगे इस रूल के साथ, चेन रूल के साथ। तो यहाँ पे हम करेंगे यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल। तो चेन रूल को हम यहाँ पे यूज करेंगे। चेन रूल क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, चेन रूल में बच्चों
डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर हम ले लेते हैं वाई वाली वैल्यू जो होती है ना, ये वाली, इसको हम ले लेते हैं सीधा, ये लेते हैं सीधी वैल्यू डी वाई ओवर डी टी वाली। तो यहाँ पे आएगा डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाय ये जो एक्स वाली वैल्यू होती है इसको हम करते हैं उल्टा, उल्ट करते हैं, उल्टा आगे लेते हैं, वाई वाली सीधी और एक्स वाली उल्ट करते हैं, उल्टा आगे लेते हैं। तो ये डी एक्स ओवर डी टी है, इसको हम कर देंगे डी टी ओवर डी एक्स, डी टी ओवर डी एक्स। ये वाई वाली फिर एक तरफ बता रहा हूं, वाई वाली सीधी डी वाई ओवर डी टी, और एक्स वाली इसमें डी टी को ऊपर ले जाएंगे और एक्स को नीचे। तो इस तरह हमारे पास ये डी टी से कट जाता है, तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स बच जाता है। तो चेन रूल हम कैसे लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई वाली वैल्यू सीधी और एक्स वाली उल्टा आके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाई वाली वैल्यू हमारे पास है ये 4t, इसकी यहाँ पे लगा देंगे मल्टीप्लाई बाय ये एक्स वाली वैल्यू कितनी है 1, एक्स वाली वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पे चूंकि इस वैल्यू को हमने उल्टाया, तो ये जो इधर वाली इसकी वैल्यू इसको भी उल्टा करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे 1 है तो इसको उल्टा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/1 कर देंगे इसको, लेकिन फिर भी ये 1 ही रहेगा। तो 4t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4t ही आ जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 4t, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, x इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1, और यहाँ पे दूसरी वैल्यू इसकी है y इज इक्वल टू 2 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हम दोनों साइडों पे दोनों क्वेश्चंस का डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट बोथ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाली वैल्यू जो है इसमें इधर वेरिएबल x है और इस साइड पे वेरिएबल यूज हो रहा है थीटा। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा डी एक्स ओवर डी थीटा। मैंने आप लोगों को बताया था जो इस साइड पे वेरिएबल है उसको डी के साथ ऊपर लेना है, जो इस साइड पे वेरिएबल है उसको डी के साथ नीचे, इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा। इधर ऊपर वाला डी खाली आएगा और जो इस साइड पे वेरिएबल है बराबर की उसको डी के साथ नीचे लेंगे। आगे ये वैल्यू लिख देंगे थीटा स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1, ये डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, ये इस यहाँ पे भी सिंपल पावर रूल लग जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी 2, पावर में से 1 माइनस, और ये थीटा अकेला है, जिस तरह एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है इस तरह थीटा का भी 1 आ जाएगा, और ये माइनस और ये 1 कांस्टेंट वैल्यू, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा माइनस 1, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। आगे हम लोग ये ले लेंगे दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी थीटा, इधर वेरिएबल y है ये डी के साथ ऊपर और इस साइड पे वेरिएबल थीटा ये डी के साथ नीचे, और ये डी ओवर डी थीटा, ये 2 थीटा की पावर 2 जमा थीटा जमा 1, ये वैल्यू हमारे पास। आगे डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, इसमें भी सिंपल पावर रूल लग जाएगा, ये पावर 2 शुरू में आ जाएगी, 2 पहले मौजूद है 2 शुरू में आ जाएगी, ये 2 पहले वाली आ जाएगी और ये पावर ऊपर वाली 2 शुरू में आ गई और पावर में से 1 माइनस, और ये जमा थीटा का 1 आ जाएगा और ये कांस्टेंट वैल्यू 1 इसका 0 हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी थीटा, ये 2 बार 4 थीटा, 2 में से 1 माइनस कर दें 1 रह जाएगा, और ये जमा 1, इस तरह ये दूसरी वैल्यू का डेरिवेटिव भी आ जाएगा। आगे हम चेन डी वाई और डी एक्स को मालूम करने के लिए चेन रूल लगा देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग चेन रूल। तो यहाँ पे चेन रूल हम लोग अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। चेन रूल मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया डी वाई और डी एक्स
डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें चेन रूल में y वाली वैल्यू जो है वो सीधी रखते हैं, ये आ जाएगी डी वाई ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई बाय जो x वाली वैल्यू उसको उल्टा देते हैं, तो ये आ जाएगी डी थीटा ओवर डी एक्स। एक्स वाली वैल्यू उल्ट के लिखेंगे, ये डी एक्स ओवर डी एक्स है, इसको नीचे ले लेंगे और ये डी थीटा ऊपर ले लेंगे। तो यहाँ पे ये डी वाई और डी थीटा की वैल्यू लगा देंगे, ये वाली, ये हमारे पास क्या है 4 थीटा जमा 1 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे चूंकि हमने डी एक्स और डी थीटा वाली वैल्यू को उल्टा के लिखा है तो ये वाली वैल्यू भी उल्ट करके लिखेंगे। अब ये चूंकि ये 2 थीटा मनफी 1 है, इसके बटे में कोई वैल्यू नहीं है, तो जिस जगह पे कोई बटे में वैल्यू ना वहां पे क्या होता है 1, चूंकि हमने इसको उल्टा के लिखना है तो हमें 1 की जरूरत है, तो जब हम इसको उल्टेंगे तो ये 1 ऊपर चलेगा और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो आ जाएगी 1 ओवर 2 थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस वैल्यू के बटे में भी, इस वैल्यू के ओवर में भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी 1 ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ ना हो वहां पे 1 होता है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली नीचे, तो ये आ जाएगा 4 थीटा जमा 1 बटा 2 थीटा माइनस 1, ये भी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि ये 4 और 2 का आपस में कट नहीं करना, क्योंकि ये यहाँ पे भी 2 वैल्यूज हैं, यहाँ पे भी 2, तो सिर्फ इस वैल्यू में 4 है और इसमें 2 है, अगर दोनों वैल्यूज में ये 2 होता और इसमें से कॉमन लेते दोनों में से तो फिर कट कर सकते हैं, ऐसे आप लोग इसको कट नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना है लाजमी तौर पे। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पेपर में शॉर्ट के तौर पे आ जाते हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।